हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा के सेट प्रैक्टिस को लगाएंगे। ये आपका दूसरा सेट प्रैक्टिस होगा। यदि आपने इससे पहले वाला सेट प्रैक्टिस फर्स्ट को नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। इसमें कहा गया था कि हर एक देशी रियासतों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाएगा, यानी पहला कथन तो सही है। इसमें कहा गया था कि जितने भी कंपनी में सेनाएं होगी उसका खर्चा देशी रियासत ही उठाएगी, ये भी कथन सही है दोस्तों। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी कथन सही है। तो दूसरा कथन है आपका जो गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया था और इसमें भारतीय मिहिर, ऑप्शन बी भारत मिहिर में कार्रवाई की गई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो भारत में बाल हत्या बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक हुआ करती थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1919 में हुए नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र है, तो आपका पहला ही ऑप्शन है दोस्तों जो सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट भारत में पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 9वां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी अर्थात स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ से दी थी? तो गौतम बुद्ध ने वैशाली से अनुमति दी थी और वैशाली के ही आम्रपाली नामक स्त्री ने बौद्ध धर्म को प्रथम बार स्वीकार किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर यानी कि जहां बालू होगा दोस्तों वहां पर धूप के कारण गर्मी बढ़ जाएगी और वो रात में काफ़ी मात्रा में यानी अत्यधिक ठंड भी हो जाती है। तो दैनिक ताप अंतर मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाता है यानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 3 जनवरी को उपसौर की घटना कैसे होती है? तो उपसौर की घटना 3 जनवरी की होती है दोस्तों। इस दिन पृथ्वी सूर्य के दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी भूकंप तरंग है जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो भूकंप तरंग 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे जिसे प्राइमरी तरंग कहते हैं, एस तरंगे जिसे सेकेंडरी तरंग कहते हैं और एल तरंगे जिसे लव तरंग कहते हैं। तो लव तरंग है दोस्तों जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो रेडक्लिफ रेखा क्या भारत और चीन के बीच में पाई जाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा पाई जाती है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये भी गलत है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। मैगिनॉट रेखा, तो मैगिनॉट रेखा क्या जर्मन और फ्रांस के बीच में पाई जाती है? तो ये गलत है दोस्तों,
सॉरी ये सही है दोस्तों, मैगिनॉट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच में पाई जाती है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम में पाई जाती है, तो ये फ्रांस और पोलैंड में पाई जाती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग दोस्तों, हिंडनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिसके समय ही हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की थी। हिंडनबर्ग के कारण ही हिंडनबर्ग रेखा के बंटवारा हुआ, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन डी भी इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, अर्थात चेम्सफोर्ड ने केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ये बजट 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था और 1924 में जाकर के संपन्न हुआ था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 व्यक्ति थे, जिसे काल के द्वारा जाना जाता है। काल से हो गया दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर और एल से हो गया लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त होता है। तो ये तो सही है दोस्तों, संसद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य में प्रभावित रह सकता है। ये तो कहा ही गया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से। तो इसका कथन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो ये कथन गलत है दोस्तों। वित्त आयोग की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो आरबीआई का मौद्रिक नीति वैधानिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की क्रियाएं का उपकरण यानी कि मात्रात्मक उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो NK समिति है जो FRBM से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान MSP यानी मिनिमम सेलिंग
सपोर्टिंग प्राइस के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो एमएसपी के बारे में कृषि लागत और मूल्य आयोग मिलकर भारत सरकार को सिफारिश करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से होता है। प्राचीन काल में अर्थात वैदिक काल में भी भूमि को सीता कहकर ही पुकारा गया था। तो आप सीता से समझ सकते हैं भूमि टैक्स के विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हण द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी पुस्तक से मिलता है। राजतरंगिणी में कश्मीर के सभी जानकारी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कश्मीर में कुल 3 वंश का स्थापना हुआ था, कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। नेक्स्ट, सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा और पाबोश यानी कि पैर के अंगूठे को चूमना यह बलबन द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तवी कौन था? उत्तवी, फिरदौसी ये सब एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। तो इसका कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग पर टैक्स लगाया था। तो ये भी सही है दोस्तों। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाइश सन ए डंडी सिकंदरे गज यानी गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता है। यह भी कथन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमल्याद लिखा गया था? अमुक्तमल्याद कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन बहलोल लोदी ने किया था। अगर पूछे दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किस वंश ने किया था, तो वो हो जाएगा तुगलक वंश ने। शासक का नाम यहाँ पर पूछा है, तो जिस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक प्रोटीन भरा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हेलोफाइटा होता है। हेलोफाइटा वे पौधे होते हैं जो लवण वाले मिट्टी में उगते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटा कहा जाता है और लवण वाले मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 टेस्ट किया जाता है और एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का डी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो कोई एंटीबॉडी AB वाले ग्रुप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो डी का अर्थ होता है दोस्तों डिप्थेरिया, पी का अर्थ होता है पर्टुसिस और टी का अर्थ होता है टिटनेस। तो पी का मतलब पोलियो नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका गलत जवाब होगा। नेक्स्ट, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो अल्फा कण के आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है?
तो बल का फॉर्मूला न्यूटन के दूसरा नियम से प्राप्त होता है, जो कि F बराबर ma है। नेक्स्ट, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो यह घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। हाइड्रोजन जलने पर पीओपी यानी पॉप ध्वनि की आवाज़ आती है। नेक्स्ट, ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप सबसे छोटा रूप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस, बिहार दरोगा में एक दिवस अवश्य पूछा जाता है दोस्तों, आप महत्वपूर्ण दिवस को याद कर लीजिएगा। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? आइए इसका मिलान करते हैं दोस्तों। तो इसका पहला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद के यानी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है दोस्तों, गोवा के पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन डी 1 4 2 3। नेक्स्ट, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म को मानने में यानी वैष्णव धर्म के आराधना में कुल 9 प्रकार से किया जाता है। वैष्णव धर्म की आराधना कुल 9 प्रकार से किया जाता है, आप ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली है? आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप। यह किस राज्य की थी? तो यह बिहार राज्य की थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए सेट में। धन्यवाद।